नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई करी, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका रही, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत का पूरा विपक्ष एक हो गया। सभी ने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। देश के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक मत नजर आया। माई फुट बिल्कुल झूठ बकवास है ये। यहां भी विपक्ष अपनी करतूत से बाज नहीं आया। बयान जरूर दे दिया कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत पैदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर विपक्ष में वाकई कोई दिल से कड़े स्वर में सरकार और भारत के साथ खड़ा रहा तो वह शख्स था ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिम काउंसिल के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। शुरू से ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहे। प्रखर विरोध उन्होंने जताया, पूरे जोश खरोश के साथ बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से सरकार और सेना के साथ हैं। पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। खुलकर हमेशा मुस्लिम परस्त सियासत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे देश के संकट के समय एक वतन परस्त नजर आया। मुस्लिम परस्त ओवैसी वतन परस्त नजर आए। पूरे विपक्ष को ओवैसी से सीखना चाहिए। बाकी करीब करीब सभी ने दोगलापन दिखाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहलगाम हमले पर निंदा प्रस्ताव के दौरान पाकिस्तान ने जो डोजियर प्रस्तुत किया, उसमें विपक्ष के नेताओं के वीडियो बयान ही शामिल किए गए। इन बयानों में, इस डोजियर में, इस घटना में भारत सरकार पर सवाल उठाया गया। पहलगाम की घटना में जर्मन शेपर्ड, भारत का गद्दार, ध्रुव राठी का वीडियो आतंक का कोई धर्म नहीं, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान युद्ध समाधान नहीं है, सरकार राजनीति से न जोड़े। कांग्रेस के राहुल गांधी, जो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, किसान नेता राकेश सिंह टिकैत के भी वीडियो डोजियर में शामिल किए गए। नेहा सिंह राठौर, कुटिल सियासी नेता धर्माचार अविमुक्तेश्वरानंद का वीडियो चोरी होने पर चौकीदार को पहले पकड़ते हैं। और महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक विजय वेत्तीवार का विवादित बयान कि आतंकवादियों के पास इतना टाइम कहां कि धर्म पूछ कर मारें। धर्म पूछ कर नहीं मारा। यह सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। पश्चिम बंगाल की टीएमसी विधायक मर्जीना खातून, इनका बयान सुनिएगा। इनका बेहुदा बयान था कि मोदी सरकार ने यह हमला कराया था ताकि वह वक्फ कानून पर पूरे देश में हो रहे विरोध से ध्यान भटकाया जाए। पाकिस्तान ने
12 विपक्षी नेताओं या यूट्यूबर्स के ट्वीट्स वीडियो संयुक्त राष्ट्र में दिखाए और दावा किया कि भारत का विपक्ष और काफी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर नहीं मारा। चीन के पास वीटो पावर है। उसने निंदा प्रस्ताव से यह क्लॉज हटा दिया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। देश के साथ इससे बड़ा दोगलापन, इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। फिर भी आप कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। अच्छा, जब सब बोल रहे हैं तो रवीश कुमार को क्यों पीछे रहेंगे? मारे गए बेगुनाहों पर तो कोई खास संवेदनाएं उन्होंने प्रकट नहीं की, लेकिन भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने और पाकिस्तान का पानी रोके जाने का दर्द उनके सीने में जरूर फूटा और उन्होंने उस पर सवाल उठाए। महोदय, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जल संसाधन विशेषज्ञ स्वीकार कर रहे हैं कि यह बहुत बड़ी चोट है। अगर नदियों का पानी रोका गया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। ताना बाना यह बुना जा रहा है कि किसी तरह इस तथ्य को छिपाया जाए, नकारा जाए या साइडलाइन किया जाए कि धर्म पूछकर मारा गया। इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है, इस तथ्य पर कि पहलगाम में हिंदुओं को नहीं, टूरिस्ट को मारा गया है, जबकि पीड़ित रो रो कर बता रहे हैं कि उनका नाम, पहचान, खतना और कलमा पढ़वा कर मारा गया है। यानी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए, उनके आंसू की गवाही झूठी है, कोई मायने नहीं रखती। और हजारों किलोमीटर दूर बैठे ये गद्दार, ये एजेंडाबाज सही बोल रहे हैं। एक तरह से यह कोशिश है कि हिंदुओं पर हुए जुल्म को छुपाने और आतंकियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की। ऊपर से विपक्ष दावा कर रहा है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर वह सरकार के और सेना के साथ है। अच्छा, जो साजिश रचनी थी वह तुमने रच दी। अब इससे ज्यादा क्या उखाड़ लोगे? इससे ज्यादा सेना या सरकार का या देश का क्या बिगाड़ लोगे? तुमने साजिश तो रची, एजेंडे तो चला दिए अपने, अब इससे ज्यादा और क्या कर लोगे? पाकिस्तानी मीडिया इन विपक्ष के नेताओं, यूट्यूबरों के भारत विरोधी बयानों को ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा रहा है। यही वीडियोस चल रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत के दावों, आरोपों को काउंटर करने के लिए। इसी स्वार्थपरक राष्ट्र विरोधी मानसिकता ने भारत को हजारों साल, सैकड़ों साल गुलाम बनाकर रखा था। इनके लिए पहले देश फिर राजनीति नहीं है, बल्कि पहले स्वार्थ फिर राजनीति। देश गया भाड़ में। एक तरफ हमारी सेना के जवान देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और दूसरी ओर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के ही कुछ लोग देश को खोखला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जन क्रांति की फिर दरकार है इस देश को, जन क्रांति की फिर दरकार है इस देश को। जमी माँ की तरह बेबस हुई है, जमी
माँ की तरह बेबस हुई है, जवां बेटे लुटेरे हो गए हैं, जवां बेटे लुटेरे हो गए हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद।